मेरी विचार यात्रा का 10वां शीर्षक है गुलाब का फूल। इसमें मैंने एक बात पर विचार किया है कि जब भी हम प्रकृति के बीच में होते हैं, कहीं पहाड़ पे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, पेड़ों के बीच में होते हैं, फूलों के बीच में होते हैं, तो हमें ये तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हाँ, हमें बड़ा आनंद मिलता है। मन हमारा चाहे जितना भी बेचैन हो, विचलित हो, वहाँ जाके एकदम शांत हो जाता है। तो इसका एनालिसिस जब एक बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने जब एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम फूल को देखते हैं, खिले हुए फूल को देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, फूल को ही देखते रहते हैं। तब मुझे बहुत विचार करने के बाद एक बार हम लोग किसी आध्यात्मिक शिविर में थे, वहाँ ऐसा एक घटा, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता है। तब मैंने विचार किया कि जो प्रकृति है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, ये सब निष्कपट रहते हैं, प्योर रहते हैं। इनके अंदर दो ही चीजें रहती हैं, एक जड़ प्रकृति रहती है और दूसरी चेतनता रहती है। और ये पूरी किसी के प्रति न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, न मोह, न मद, न मेरापन, न ममता, कुछ नहीं रहती है। ये अपने आप को पूरी तरह से खिला देते हैं, इसलिए इतने सुंदर लगते हैं। यदि ये बात जब मैंने सोची तो फिर मैंने देखा कि एक्चुअली आध्यात्मिक साधना का भी यही उद्देश्य है कि अपने अंदर जो हमने राग, द्वेष, बहुत सारी ईर्ष्या, बहुत सारा किसी को लाइक करना, किसी को नहीं लाइक करना, ये सब हमने ऊपर से लाद रखा है अपने ऊपर। और इसके कारण हुआ ये है कि जो हमारे अंदर चेतनता है, आत्म तत्व है, वो ढक गया है, आवृत हो गया है। और उसी की वजह से हम, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जब अंधेरा रहता है तो हमको रस्सी नहीं दिखाई देती, उसकी जगह सर्प दिखने लगता है। तो यही बात जब हम इतना सारा बाहर की जो फॉरेन मटेरियल कहें, है ना, कचरा कहें, वो हमारे ऊपर जब आ जाता है तो हमारा अपना आत्म स्वरूप का जो आनंद बोध है ना, वो कहीं गायब हो जाता है और हम दुखी होने लगते हैं, है ना, कभी सुखी होते हैं, फिर ज्यादातर टाइम में दुखी होते रहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक साधना है उसका पर्पस ही यही है कि हम अपने अंदर ये जो कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है, इनसे निवृत्त हो जाए। उसी का नाम मुक्ति भी है कि हमने इतना पूर्व जन्मों में, जन्मों जन्मों से हम ये सब कचरा इकट्ठा करते आ रहे हैं, अब ये तो बहुत बड़ा टीला बन गया है। तो उसको दूर करने के लिए हमें, जैसे ही हमारा दूर होगा तो हमारे अंदर जो खिलावट आएगी, जैसे फूलों में आती है, पेड़ों में आती है ना, प्रकृति में हर जगह यही बात दिखाई देती है। तो हम भी, यदि हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे तो हमारा भी व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि दूसरे लोग भी उसको देख के प्रसन्न होंगे, है ना, दूसरे लोग उससे आकर्षित होंगे। ये बात मुझे इस चिंतन में लगी और वही ये गुलाब का फूल शीर्षक में मैंने बताया है कि कैसे हम अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को, हमें उस से मुक्त करना है। जो बाहर की जितने कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है, उससे धीरे धीरे जैसे ही हम मुक्त होंगे, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरह से खिला हो जाएगा। हरिओम।